यह बर्फ़ की टोपोलॉजी है, सबसे बड़ी बर्फ़, ठीक है, बर्फ़ का ग्लेशियर। अगर ये छोटा ग्लेशियर जो इससे अलग हुआ है और इनके बीच में एक घाटी बनती है, क्योंकि जो दो पर्वत होते हैं उन्हीं के बीच में घाटी बनती है। अब कुछ तट हैं जैसे फ्योर्ड तट, रियाओड तट। अब जो फ्योर्ड तट होते हैं, जैसे कोई पर्वतीय ढाल है, जैसे पर्वत की ढाल, खड़ी खड़ी ढाल है बर्फ़ की, उसके यहाँ पर कोई भी समुद्र हो, समुद्र टाइप का हो या फिर कुछ भी झील हो, तो उसे फ्योर्ड तट कहते हैं। मेनली जो पर्वतीय ढाल है उसका खड़ा तट कहलाएगा, बर्फीला बर्फीला तट कहलाएगा। जो जैसे नदी का मुहाना अगर समुद्र से नदी का मुहाना अगर समुद्र में हो तो उसे रियोड तट कहेंगे। और हॉर्न किसे कहते हैं, जैसे दो पर्वत हैं, दो पर्वत की ऊंची चोटी साइड से घिस जाए, तो इस तरीके की जो आकृति बनी, इधर साइड से घिस जाए, इधर साइड से गिर जाए, तो उसे हॉर्न बोला जाता है। कोई पर्वत है, पहाड़ है, पर्वत मतलब हिमनद है, हिमनद के यहाँ पर एक झील है तो इसको सार्क बोलेंगे। ये पहाड़ मतलब हिमनद से घिरी हुई झील सार्क कहलाएगी। अगर सार्क लगा ऐसे और सार्क बना, ये झील बनी, ऐसे लगातार हो जाए, ठीक है, तो ये लगातार होते रहते हैं, तो इनको इसको जो पर्वत होता है, इस बीच पर्वत को इरीटी कहेंगे। लाइन से बन जाए तो गिरिशृंग कहलाएंगे, मतलब पहाड़ों की सींग जैसी बनेगी, गिरी सिंह कहलाएंगे। और कुछ फैक्ट हैं, जैसे सबसे पहले अगर बर्फ़ की चादर है, यह बर्फ़ की चादर, तो इसे बोलेंगे मोरेन। और अगर ये थोड़ा सा ऊपर से कट गई ऐसे कट गई तो ये ड्रम की जैसी आकृति बनाएगी, इसे बोलेंगे ड्रम लीन। इधर से कट गई, इधर साइड से, तो ड्रम की जैसी ड्रम लीन। और भेड़ के बाल के समान इस तरीके से हो तो उसे रास मोटानी कहते हैं, ठीक है। और उबड़ खाबड़ हो तो उसको एस्कर कहा जाता है, उबड़ खाबड़ टाइप का ये। अगर हम गिर जाएं इसमें तो मर जाएंगे। उबड़ खाबड़ बच भी सकते हैं, मतलब उबड़ खाबड़ होता है तो उसे एस्कर कहेंगे। तो बर्फ़ की चादर मोरेन, ऐसे उठ गया इरीटी, इसी से हो जाएगा बर्फ़ की चादर मोरेन। ऐसे कट गया ड्रमलीन। और जैसे हम उबड़ खाबड़ हो जाए तो उसको जिसमें हम मर सकते हैं एस्कर कहलाएगा, ठीक है। अब एक ही है ये भेड़ की बाल के समान, उसको क्या कहा जाता है, रास मोटानी कहा जाता है। तो ये बर्फ़ की ट्रोपोलॉजी